देखो टाइप ऑफ सेंटेंस, वैसे सेंटेंस का तो कई प्रकार होता है, ठीक है, और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ उसको देखा जाएगा। सेंटेंस के कई भेद होते हैं और कई प्रकार होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर 12th क्लास में पूछा जाता है उसकी दृष्टि से, अगर किसी वाक्य के अंत में, यदि किसी वाक्य के अंत में, ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होगा तो अगर लास्ट में ये वाला चिन्ह देखेंगे यानी प्रश्नवाचक व्हाट का चिन्ह देखेंगे तो उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट में व्हाट अर्थात ऐसा का चिन्ह दिखाई देगा तो उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने होता है वाक्य, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि यह वाक्य, कोई सेंटेंस दिया रहेगा ये कौन सा वाक्य है, और यदि किसी वाक्य में ऐसे वाला चिन्ह दिया रहेगा जिसको बोलते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, यदि उसमें यदि मे का भी प्रयोग होगा तो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में यानी किसी सेंटेंस के अंत में बिंदु का चिन्ह यानी बिंदु अर्थात फुल स्टॉप रहेगा, इसको समुच्चयबोधक ऐसा योज चिन्ह कहते हैं शायद, और ये फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम है, तो इसे एसेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, ये वाक्य पकड़ने का तरीका हुआ। ज़्यादा से ये पूछता है 12th क्लास में, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अगर डोंट यानी डू नॉट, प्लीज, काइंडली या भरवन से शुरू हो, यदि कोई वाक्य डोंट यानी डोंट का मतलब डू नॉट, प्लीज यदि शुरू में प्लीज या काइंडली या भरवन से शुरू हो लेकिन अंत में फुल स्टॉप जरूर हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ कि राम इज ए प्लेयर, राम एक खिलाड़ी है, तो यहाँ पर इस वाक्य को ध्यान में मद्देनजर देखना नहीं है, सिर्फ ट्रिक पकड़ना है कि यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये एसेरेटिव सेंटेंस है अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव वाला नहीं है। जिस प्रकार इसमें देखेंगे कि राम इज नॉट ए प्लेयर, राम इज ए नॉट प्लेयर, तो राम एक खिलाड़ी नहीं है, तो फुल स्टॉप देखते हुए एसेरेटिव सेंटेंस हमने बोला था कि फुल स्टॉप जहाँ रहे तो वो एसेरेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ऑप्शन के अनुसार कि दिया क्या हुआ है, तो फुल स्टॉप एसेरेटिव सेंटेंस और एसेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव अर्थात नॉट यानी नहीं वाला है। अगला सेंटेंस क्या कहलाता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि जॉन किट्स वाज ए ब्रिटिश पोएट, जॉन किट्स जो थे एक ब्रिटिश कवि थे, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फुल स्टॉप दिया हुआ है, इसको एसेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव या इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है देख लो। तो ऑप्शन के अनुसार एसेरेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहे जाते हैं, या अगर डोंट, प्लीज, काइंडली या भरवन से शुरू हो लेकिन अंत में फुल स्टॉप हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस थोड़ा सा बदलेगा, यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस अलग होगा, अगर डोंट, प्लीज, काइंडली या भरवन से शुरू नहीं होगा, ठीक है, तो वो सिर्फ फुल स्टॉप रहेगा तो एसेरेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यदि डोंट, प्लीज, काइंडली या भरवन से शुरू हो जाएगा और अंत में फुल स्टॉप रहेगा तो वो इम्परेटिव सेंटेंस में रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इज राम ए प्लेयर, क्या राम एक खिलाड़ी है, इज राम ए प्लेयर, क्या राम एक खिलाड़ी है, तो यहाँ कुछ नहीं देखना, यहाँ देखो व्हाट का चिन्ह है यानी प्रश्नवाचक सूचक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। वाट ए गर्ल, यहाँ पर देखो ये सूचक वाला चिन्ह है तो इसका मतलब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ। प्लीज़, यहाँ प्लीज लगा हुआ है, बोले थे कि प्लीज लगा हुआ होगा, अगर अंत में फुल स्टॉप भी रहेगा तो इम्परेटिव सेंटेंस है, अगर प्लीज नहीं होगा सिर्फ फुल स्टॉप होगा तो एसेरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिंग एक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, अर्थात भर वन है तो बोले थे कि भर वन का प्रयोग जहाँ भी होगा और प्लांट में फुल स्टॉप होगा तो इम्परेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। हमने बोला था कि मे का प्रयोग जहाँ भी होगा और मे चाहे ये क्या कहते हैं ये वाला चिन्ह जहाँ भी दिखाई देगा तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस को और एक सेंटेंस बोले थे, जैसे
यहाँ पर अभी जस्ट ये ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद मे आई कम इन सर, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसमें व्हाट का चिन्ह है, तो इसीलिए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको यानी सेंटेंस का मतलब एग्जाम में आता है कि कुछ सेंटेंस दिया होता है, उसको पूछता है कि कौन सेंटेंस है बताइए, ठीक है। तो एग्जाम में ज़्यादातर 12th की दृष्टि से यही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा सेंटेंस में, सेंटेंस का क्लास ख़त्म। और आता है एक तो क्वेश्चन टैग आता है, क्वेश्चन टैग भी पूछा जाता है बहुत अच्छा से। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग्स को देखते हुए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन फॉर्म यानी ही इज एन आर्टिस्ट, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ही के साथ ही इज एन आर्टिस्ट यानी ही का प्रयोग जो है ये उठ करके यहाँ चला जाता है, इजेंट ही हो जाता है, ठीक है। ही के साथ ही बाद में हो जाता है इजेंट, यानी इज में नोट लगा देते हैं, ही हो जाता है। लेकिन ध्यान रखे, क्या ध्यान देखना है कि यही ध्यान क्या देखना है कि यदि वाक, ठीक है, ध्यान देना है कि यदि वाक नो से शुरू हो, यदि वाक में नो, नोट, नेवर, नॉन, हार्डली, नून और नो बडी, नथिंग, etc लगा रहे तो अंत में नोट ना लगाए। जैसे यहाँ पर लगाया हुआ है, नोट लगाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर नोट लगा हुआ है कि तो अंत में नोट ना लगा करके इज ही लिख देंगे। जैसे अगर इसी में लिख दे कि ही इज, जैसे ही इज, ठीक है, ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा इज ही हो जाएगा, ठीक है। ही इज था तो ही में इज का प्रयोग होता है, इज इजेंट ही, सी में इजेंट ही। तो इसी प्रकार धीरे धीरे देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ समझाया हुआ, जैसे इज प्लस नोट तो इजेंट होता है, इज प्लस नोट, एम प्लस नोट एमेंट नहीं होगा, इज प्लस नोट को अगर इजेंट बोलेंगे तो अगर एम प्लस नोट को एमेंट नहीं उसको एरेंट एरेंट का प्रयोग होगा। जैसे आई एम ए बॉय तो उसमें क्या होगा कि एरेंट आई हो जाएगा। जैसे आई एम, अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे आई एम ए बॉय, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि एम का क्या होता है, हम बोले एम का एरेंट हो जाता है, तो एरेंट हो जाएगा और लास्ट वाला ये आई हो जाएगा, आई के साथ एम। आर नोट का एरेंट हो जाता है, सेल नोट का सेलेंट नहीं करोगे सांट हो जाता है, और विल नोट का विलंट नहीं करोगे तो वांट हो जाता है, और डज नोट का डजेंट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें। और अंत में क्या होते हैं, अंत में लगाए जाते हैं, जैसे ही होगा तो ही होगा, सी होगा तो सी होगा। कुछ याद रखने वाले चीज़ें, ये ससुरा चोर है, कैसे वर्ब 1 में डू का घुसा मतलब छुपाया रहता है, वर्ब 5 में डज रहता है, और वर्ब 2 में डिड का प्रयोग होता है। ध्यान देना कि वर्ब 1 रहेगा तो डू जरूर होगा, वर्ब 5 होगा तो डज जरूर होगा, और वर्ब 2 होगा तो डिड जरूर होगा। जैसे नाम के बदले लड़का का प्रयोग क्या होता है कि लड़का के लिए ही का प्रयोग होता है, लड़की के लिए सी का प्रयोग होता है। एक से अधिक कुछ रहने पर दे का प्रयोग होता है, दीज का प्रयोग, दोज का प्रयोग, बोझ और गर्ल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नॉन, एवरीवन, etc, तो ये वन वाला हो जाएगा, एवरीबडी, नोबडी, etc ये बॉडी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में दे का प्रयोग कर देंगे, इतना में दे का प्रयोग, नथिंग, समथिंग, etc में थिंग वाला है यानी इट का प्रयोग हो जाएगा। थिंग यानी वस्तु है, ये बॉडी यानी शरीर से है, एवरीबडी इसमें बॉडी लगा हुआ है, और ये वन वाला कुछ ध्यान नहीं देना है, तो अगर वन लगा रहेगा तो उसमें दे का प्रयोग करना है, यदि बॉडी लगा होगा उसमें तो भी उसमें दे का प्रयोग करना है, यदि थिंग लगा होगा, ध्यान से देखोगे वाक्य में थिंग वाला, तो उसमें इट का प्रयोग है। याद रखने वाले कुछ तत्व हैं, जैसे वी है, ये वी हैव पढ़ लेते हैं इसको, ये इसका मतलब है कि वी के साथ हैव जोड़ा हुआ है। आइल पढ़ा जाता है ना, इसका से यानी आई प्लस सेल लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, इम्परेटिव का प्रयोग क्वेश्चन टैग में विल यू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस जो भी होगा तो उसमें विल यू हो जाएगा, और लेट अस वाला सेंटेंस में क्वेश्चन टैग सेल भी हो जाए, जहाँ पर लेट अस लगेगा। थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे बोले कि आई हैव ए पेन, हैव का हम बोले कि हैवेंट हो जाता है,
तो ये हैवेंट और आई यहाँ पर क्या आकर के ये क्वेश्चन टैग हुआ। यू आर का होता है एरेंट और ये आकर के यू यहाँ आ गया लास्ट में। आई सेल का बोलेगे साइलेंट नहीं कर देना है, साइंट कर देना है, तो सेंट और ये आई दे देना है आई। ही इज नॉट ए थीफ, ही इज नॉट। अब हम बोले थे कि अगर नोट दिखाया जाए तो क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे कि इज और ही को लिख देंगे, नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। इजेंट का मतलब आरेंट का मतलब आर नोट हुआ, सेंट का मतलब सेल नोट हुआ। अब देखो वी हैव नो मनी। अब यहाँ पर नो दिया आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव, यहाँ हैव लगा हुआ है तो हैव वी सिर्फ लिख देंगे। थोड़ा सा समझोगे, इसमें कुछ नहीं है। देखो आई लव यू, यहाँ पर देखो भर वन छिपा हुआ है। भर वन में हम बोले कि भर वन जहाँ रहेगा, लव भर वन है तो वहाँ पर डू का प्रयोग होगा। तो डोंट डू नोट, डोंट हो जाता है, डू नोट पढ़ते हैं इसको, डोंट आई हो जाएगा। यहाँ भी भर वन हुआ है तो आई डू हो जाएगा, डोंट आई हो जाएगा। राम हेल्प्स, यहाँ भी भर्ब लगा हुआ है, ध्यान से देखोगे ये छिपा हुआ है। यहाँ जब भर्ब वन पकड़ाता है तो वहाँ पर डू डच का प्रयोग हम पकड़ना, यानी प्रेजेंट टेंस में पड़े हुए। डू डच कहाँ लगता है, आई वी यू दे में डू लग जाता है। ही सी और नाम में डज लगता है। तो यहाँ भर्ब वन पकड़ाया, भर्ब को देखेंगे यानी इसका मतलब ये छिपा हुआ है। कौन छिपा हुआ है, इसमें डज छिपा हुआ है तो डज नोट ही हो जाए। समझ में आ रहा है, वहाँ बोले थे कि छिपा हुआ है, ध्यान से देखना। और यहाँ पर जैसे ही नेवर इट्स, यहाँ देखो इट्स भर्ब वन छिपा हुआ है तो इसे कुछ नहीं देखना है, तो यानी उसमें ही में डज का प्रयोग करते हैं तो डज नोट ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेवर है, ठीक है, तो यानी नेवर हम बोले थे कि नेवर रहेगा तो उसमें नोट का प्रयोग नहीं करेंगे तो डज ही हो जाएगा। लेट अस वाला वाक देखे थे तो लेट एस जहाँ भी रहेगा तो उसको सेल वी का प्रयोग कर देंगे। अस किसका है, वी का है, वी का अस होता है। नो बडी यानी नो आ गया तो यानी नो बडी हैज, तो सीधे डायरेक्ट लिख देंगे कि हैज और दे का प्रयोग। ऊपर में बताए थे कि नो बडी रहेगा तो दे का प्रयोग होगा। एवरीथिंग, जिसमें हम बोले थे कि थिंग रहेगा तो उसमें इज नॉट इट का प्रयोग कर देंगे, ट्रिक जो पीछे में बताए थे। ये तुम्हारा इतना ठो सेंटेंस हुआ, दोबारा पढ़ा देंगे, क्लास कर लेना तुम घर पर, एक बार देख करके समझ करके कर देना। ये ट्रिक वाला टोटल क्लास है, 2 बार 3 बार करेगा ना दिमाग में ये रहेगा। प्रोनाउन तो पढ़ जाएगा, प्रोनाउन थोड़ा और भी समझ में आएगा। देखो अगर सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला और ऑप्शन सही है, अगर ऑप्शन सही होगा गारंटी है। अगर सब्जेक्ट, अगर देखोगे कि किसी भाग में प्रोनाउन है तो अगर आई है तो हमेशा देखना ऑप्शन में माई सेल्फ होगा, वो एकदम सही होगा। अगर वी दिखा रहेगा सब्जेक्ट में तो आवर सेल्फ वो एकदम सही रहेगा। यू रहेगा तो योर सेल्फ और योर सेल्फ वो गारंटी सही रहेगा। ही कहीं दिखाई देगा तो हिम सेल्फ और सी कहीं दिखाएगा तो हर सेल्फ जरूर रहेगा। यदि निर्जीव कीड़ा मकोड़ा ईट का प्रयोग करेंगे तो यानी ईट सेल्फ जरूर दिखाई देगा। दे का देम सेल्फ हो जाता है, ठीक है। एक लड़का का नाम, अगर लड़का का नाम कहीं दिखाया देगा प्रोनाउन में तो उसमें ऑप्शन के अनुसार आंसर में जाएंगे तो लड़का को ही लगता है, ही का अंतिम पद हिम होता है जब ऑब्जेक्टिव के रूप में ऑब्जेक्ट करो तो हिम सेल्फ हो जाएगा। लड़की के लिए सी होता है तो सी का हर सेल्फ हो जाएगा। एक से अधिक कोई भी वस्तु होगा तो उसे देम सेल्फ होगा। अगर वन कहीं दिखाई देगा तो वन सेल्फ लगा देंगे। प्रोनाउन में इतना ही। जैसे एग्जांपल थोड़ा सा देख लो समझने के लिए। एग्जांपल है कि ही डज, ही लगा हुआ है, कुछ ध्यान नहीं देना, ही लगा हुआ है तो ही का हिम होता है तो हिम सेल्फ आंसर हो जाएगा। सी लगा हुआ है, कुछ नहीं देखना, सी का हर होता है तो हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। इसी में थोड़ा सा और देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। जैसे आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू होता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है और इट का इट हो जाता है और दे का देम होता है। इसको याद करने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देख लोगे थोड़ा सा, आप देखो यहाँ पर इज, अब यहाँ पर इज है, ठीक है, इज है तो यहाँ पर शुरू में सी लगेगा क्योंकि लास्ट वाला नहीं है। हर हिम अस ये लास्ट में लगता है। अब यहाँ पर देखो आई का लास्ट में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ मी लिख देते हैं, यहाँ मी हो जाएगा, ठीक है। शुरू में सी और लास्ट में हर हो जाएगा।
जगह यदि ट्रिक क्या है कि वर्ब के पहले अगर हो यानी सजीव में हो और नाउन के पहले वोज और विज निर्जीव या सजीव में हो, इसका प्रयोग करेंगे। नाउन के पहले वोज का प्रयोग करेंगे यानी सजीव में, और निर्जीव में विच का प्रयोग, वर्ब के पहले हु यानी सजीव में, सब्जेक्ट के पहले वॉम का प्रयोग करेंगे और निर्जीव के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लोगे थोड़ा सा, अभी सीता इज़ द गर्ल, सीता इज़ द गर्ल यानी यहाँ नाउन है तो बोले थे नाउन क्या होगा, सीता इज़ द गर्ल हो, यहाँ इज है, हम बोले थे कि वर्ब के पहले किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे, वर्ब के पहले इसका प्रयोग। यहाँ बताया कि वर्ब के पहले हु का प्रयोग या जिस सजीव में नाउन के पहले हुज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पहले का बात कहा गया, तो यहाँ पर देखो इज है, इज एक वर्ब है, एक्जुअलरी वर्ब है, इज के पहले वर्ब के पहले हु का प्रयोग करेंगे। और बोले थे कि फादर, फादर एक नाउन है और नाउन यानी ये सजीव है तो नाउन के पहले हुज का प्रयोग करेंगे। और कलर, कलर एक निर्जीव चीज़ है जो कि नाउन ही है लेकिन उसके साथ क्या करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इज, इज एक वर्ब है और लेकिन यहाँ निर्जीव पदार्थ है तो इसमें क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ द गर्ल, और यहाँ पर आई सब्जेक्ट के रूप में तो होम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है, इस ट्रिक से आप पूरा समझ में आ गया। सब्जेक्ट के पहले वोम का प्रयोग, निर्जीव के लिए दैट का प्रयोग। ये सब पूछता है, सब पूछा हुआ है। लेट के बाद सब्जेक्ट केस लगाए यानी लेट, अब लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाए तो लेट मी गो, ऑब्जेक्टिव में देखो ये तो आई सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट के रूप में है, वी भी सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, तो मी हो जाएगा, तो ये मी ऑप्शन होगा। और उसके बाद ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा, ऑफ वी लगेगा, अस लगेगा, अस लगेगा, ऑल ऑफ अस होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बीच वाला था, उसके बाद लास्ट वाला, तो वी का अस होगा तो उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। एस सी एंड ओ सी यानी आई एंड ही और मी एंड हिम। ये थोड़ा सा एग्जांपल है, इसको समझोगे, यानी मेरा दोस्त माई फ्रेंड और दे फ्रेंड ऑफ माइन, दी फ्रेंड ऑफ माइन मेरे दोस्त। माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर हमेशा सिंगल ही आता है, हमेशा याद रखें कि माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर हमेशा सिंगल ही आता है। दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स, ठीक है, ये हमेशा सिंगल ही आएगा, इस बात को हमेशा याद रखना। इतना ठो ही रहने दो, ठीक है, इसको थोड़ा सा उतार लेगा और बना कर लाएगा, पकड़ लेगा। अभी निकालते हैं टारगेट, अभी समझ में आ जाएगा।